ठीक रहेगा। देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज श्रद्धा चंद्र कुमार क्रमांक है 1048। दिन सोमवार, तारीख 28 अक्टूबर 2024। और आज हमारे बीच में श्री आदरणीय आनंद पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। आपका जो विषय चल रहा है वो चल रहा है श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंद वक्तव्य 4। उसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं राजा पृथु की सनकादि द्वारा उपदेश, प्राचीन बैल व प्रचेताओं की कथा। अब ज्यादा समझ लेते तो आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे ओ, सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवो यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। ये सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ, सर्वप्रथम सदैव की भांति आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस कार्यक्रम को अनवरत रूप से चालू किया हुआ है। तदुपरांत जो उच्च उत्कृष्ट बौद्धिक श्रोतागण हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि श्री हमारे बड़े भाई श्री कमलापति पांडे जी भी उपस्थित हैं और देव ऋषि जी, सीकरी साहब और चौधरी साहब और अन्य जो मातृशक्ति हैं, उन सबको मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों की उपस्थिति से मुझ जैसे वक्ता का उत्साहवर्धन रहता है। विषय में रुचि और ध्यान से इधर उधर ना भटक जाए तो ध्यान से बोलने का मन लगा रहता है। अस्तु, श्रीमद् भागवत के विषय में प्रवेश करने से पूर्व श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य तत्व, जिसको श्री कृष्ण का नाम दिया गया है, उनको और इसके प्रमुख वक्ता परमहंस सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं मंगलाचरण के रूप में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयता तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आप अवगत हैं कि इस समय श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के प्रकरण चल रहे हैं। संक्षेप में मैं यदि कहूं भूमिका के रूप में, तो मनु के 5 संतानें हुई। 3 कन्याएं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र, उत्तानपाद और सत्यवती। उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी हुए, उनकी 8वीं पीढ़ी में अंग हुए, फिर वेन हुए, फिर राजा पृथु हुए। पृथु की कथा चल रही है। पृथु भी भगवान के एक अंशावतार के रूप में ही माने गए, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को समतल किया और जो वसावट थी, गांव, कस्बे, दुर्ग, शहर,
इत्यादि बसाए, खनिजों का उत्खनन किया, सबको सुव्यवस्थित रूप से किया। अब और उन्होंने यह भी कथा बता दी मैंने कि 100 अश्वमेध यज्ञ का उन्होंने सोचा, इच्छा शक्ति की, लेकिन 99 ही हुए पाए उनके। 100वें में किस तरह से विघ्न हुआ और ब्रह्मा जी ने कैसे समझाया, उतने में ही हरि प्रकट हुए। इस कथानक के रूप में मैंने ये कहा था कि शास्त्र यह बताना चाहते हैं कि किसी सकाम करने से कार्य की कोई जरूरत, एक संख्यात्मक जरूरत नहीं है। दूसरा, मीमांसा के रूप में केवल यज्ञ करना ही मोक्ष का या श्रेय का या कल्याण का मार्ग नहीं है, वह प्रजा के हित में होना चाहिए इत्यादि। उसमें हरि प्रकट हुए, उन्होंने मांगा, 10,000 कान मांगे सत्संगति के लिए कि जिसे मैं कथा श्रवण करता रहूं। अंत में भगवान ने उन्हें मुझ में भक्ति हो यह कह के चले गए। उन्हें प्रजा का किस तरह से पालन होना चाहिए ये उपदेश किया। यहां तक की कथा हो गई। प्रकरण यह चल रहा था कि जब वो प्रजा को समझा रहे थे और प्रजाजन उनकी स्तुति कर रहे थे, तो सनकादिक ऋषि जो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चारों प्रकट हुए। प्रकट होके जब राजा पृथु बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होके उन्होंने कुछ जो प्रस्तावना थी, यहीं पर मैंने प्रकरण छोड़ा। उस प्रस्तावना में मुश्किल अच्छी बात यह कही कि भगवान, आपकी कुशलता तो हम क्या पूछें, क्योंकि आप तो तुरंत ही, आप स्वयं ही ब्रह्म ज्ञानी हैं। जो ब्रह्म ज्ञान आत्मा राम है, आत्मा में अपने में रमण करते हैं, इनको न सुख है, शोक है, न दुख है, न सुख है, शोक है, न मोह है, न द्वेष है। उनकी तो कुशलता हमेशा रहती ही है। उनके कुशलता के बारे में क्या सोचना। मुख्य बात जो आदरणीय देव ऋषि जी ने इशारा किया, अभी पूछा ये उन्होंने कि आप ये बताइए कि हमारा कल्याण कैसे हो। और इसी बात को शुरू से, जब श्रीमद् भागवत का ये प्रारंभ हुआ, नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा, तो कई सारे जो प्रश्न किए उनको अगर 6 प्रश्नों में बांट दें तो यही कहा था कि भगवान हमको ये बताइए किम श्रेय, कल्याण का रास्ता क्या है। उसके साथ ही बताया कि शास्त्र सारह किम, शास्त्र का सार क्या है। अवतार प्रयोजन भी पूछा है और कौन से अवतार है ये भी कहे, लेकिन मुख्य बात जो हम लोगों की मतलब की वो रही, वो है किम कर्म, कर्म क्या करने चाहिए। तो 3 बातों का, कल्याण किसमें है, शास्त्र सार क्या है, और कर्म क्या करने चाहिए, इस पे जोर देते हुए प्रश्न किया पृथु ने। एक बात अच्छी कही जो मैं कहना चाहता हूं कि वो ब्रह्मनिष्ठ या ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्ममय, ब्रह्मविद जिसे कहते हैं उपनिषद, वो उसके लिए उन्होंने ये कहा सनकादिकों के लिए कि व्यक्तम आत्मवताम आत्मा, आप जो हैं वो आत्मा जानने वाले पुरुष हैं, उसके रूप में व्यक्त हैं। पृथु ने सनकादिक के लिए ये कहा इसमें। और आप जो हैं अजह, जो अज मने जिसका जन्म नहीं होता, भगवान ने, भगवान स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते, परोक्ष रूप से ज्ञान होता है उनका, तो वो आप जैसे सिद्ध के रूप में यहां पर प्रकट होते हैं। और क्यों होते हैं, स्वानाम अनुग्रहाय, जो अपने भक्त हैं जिन पे वो कृपा करना चाहते हैं, उन पे कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध लोगों को, संत लोगों को भेज देते हैं। है ये प्रश्न हुआ, यहां तक मैंने कथा छोड़ी थी। अब आगे की बात, प्रकरण ये चलता है कि ये सुन के सनकादिक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वही बात कही जो हमारे सनातन धर्म के शास्त्र की परंपरा है कि एक प्रश्न होता है और उत्तर होता है, और अधिकतर यही होता है कि प्रश्न करने वाला भी ज्ञानी होता है। ऐसा नहीं कि वो अज्ञानी है तो तपस्या करने वाला होता है, उसे पता होता है, लेकिन वो प्रश्न शास्त्र जो करते हैं वो जन के कल्याण के लिए करते हैं। सबके साधु पुरुषों की ऐसी ही इच्छा होती है, और ये भी चाहते हैं कि जब सत्पुरुष मिले तो वक्ता हो और चाहे श्रोता हो, दोनों का भी मत ये होता है कि सब जन जन का कल्याण हो। अब सनकादिक ने उपदेश प्रारंभ। मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं कथानक की अपेक्षा कथन में ज्यादा इस समय
जोड़ दे रहा हूं। कथानक तो मैं केवल ये कह के निकल सकता हूं कि सनकादिक ने उपदेश किया आत्म तत्व का, और पृथु ने उसे ग्रहण किया, और पृथु ने भी उस पर पालन किया और परम तत्व को प्राप्त हो गए। यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए कि यदि मैं ऐसा कहता हूं तो वास्तव में वक्ता के रूप में भी अन्याय करूंगा, शास्त्र से भी अन्याय करूंगा, और आप लोगों श्रोता से भी करूंगा, बौद्धिक श्रोता जो बैठे हैं। केवल कथा सुनने नहीं बैठे। मैं बार बार कहता हूं, कथा से महत्वपूर्ण, कथानक से महत्वपूर्ण कथन, जिसपे शास्त्र जोर देता है। तो मैं यही बात को आज बताऊंगा इसमें कि उन्होंने कहा देखो भाई, ये तो मुझे पता है। शनकादिक ने कहा कि भगवान ने तो स्वयं प्रकट होकर आपको ये वर दिया है कि आपकी भक्ति बनी रहे। तो मुझे हमें पता है कि आपको भगवान के चरणों में आपकी अविचल भक्ति है। लेकिन फिर भी जब आपने प्रश्न किया है तो हम आपको बताते हैं कि आपने जो पद प्राप्त किया है वो आसान नहीं है प्राप्त करना। क्या कि आपने ये विचार किया, कल्याण का मार्ग जो आप पूछ रहे हैं, तो कल्याण का मार्ग तो देखो, क्योंकि ये आपको पता ही है कि सनकादिक लोग निवृत्त मार्गी हैं, ज्ञान मार्गी हैं। निवृत्त का मतलब मोक्ष को अपने इस तरह से करते हैं कि हमारा देह का जो देहाध्यास है वो न हो और आत्म तत्व का ज्ञान हो। तो उन्होंने यही कहा कि आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य होना, यही कल्याण का साधन है। और जब वैराग्य होता है तो ज्ञान होने पर क्लेश खत्म हो जाते हैं, और मनुष्य या आत्मोही के जीव जो है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब यहां पर जो बात पूछी थी, शास्त्र सारह किम, श्रेय तो बता दिया उन्होंने कि वैराग्य हो, विवेक और ज्ञान हो जाए, और ज्ञान के बाद आपको आत्मस्वरूप का में आप स्थित हो जाए। लेकिन शास्त्र सारह किम, जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं यहां पर, जो कही संकादिक लोगों के उपदेश के माध्यम से, वो आपने बहुत सुनी होगी। लेकिन बार बार कहा का मतलब ये है कि इनमें से किसी भर भी आप चलें। जब उन्होंने ये कहा कि वैराग्य होना चाहिए, ये कल्याण का साधन है, अब उन्होंने कहा कि देखो ये वैराग्य होता कैसे है। तो 19 करीब मैंने इसमें पॉइंट नोट किए हैं, वो मैं एक एक करके बताता हूं। इसलिए बता रहा हूं, जो मेरा अपना अनुभव है ये है कि सारी चीजें कोई मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ बातें अच्छी हैं, अपेक्षाकृत थोड़ा और ज्यादा प्रयास कर सकता है, जागरूक रह सकता है, उसको समझना चाहिए कि भाई ये साधन हमारे लिए कल्याणकारी है। तो सुनिए उनको, उन्होंने क्या क्या कहा। पहले तो कहा कि गुरु और शास्त्रों के वचनों में विश्वास रखना चाहिए। फिर शास्त्रों में जो सात्विक धर्म बताए गए हैं उनका आचरण करना चाहिए। जैसे हमें बहुत भाषण जानते हैं, सब शास्त्र को जानते हैं, गीता को जानते हैं, सब याद है, सब बताते रहते हैं, भाषण करते रहते हैं, लेकिन असली बात क्या है? आचरण करने। यम नियम के बारे में भी बोल देते हैं, सबके बारे में, लेकिन महत्वपूर्ण बात है आचरण कर। उसके बाद तत्व जिज्ञासा भी हो कि आप वास्तव में तत्व है क्या, ब्रह्म तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, इसकी जिज्ञासा भी होनी चाहिए। ज्ञान योग की निष्ठा, क्योंकि निवृत्त मार्ग है तो ज्ञान योग की निष्ठा भी हो। अब ये श्रीमद् भागवत के ग्रंथ की एक विशेषता है, जो मैं आपको पिछले प्रकरण में बता रहा हूं और आगे तक चलेगा, कि केवल शुष्क ज्ञान के नहीं है इसमें ग्रंथ में, हर जगह भगवान की उपासना की बात भी है। चाहे वो ध्रुव जी के सामने आए हों, चाहे वो और किसी प्रकरण में प्रकट हुए हों, भगवान का या देवहूति या कपिल का संवाद हो, तो वहां पर हमेशा भगवान की उपासना। तो उन्होंने कहा कि भगवान की उपासना, पावन कथाओं को सुनना, ईश्वर के, भगवान के जो भी पावन कथाएं हैं, उनके जो भी चरित्र हैं, उनको सुनना। एक बात और कही कि जो लोग धन और इंद्रिय के भोगों में रत हैं, हम जैसे साधारण संसारी लोग,
उनकी गोष्ठी में प्रेम न रख, मतलब कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कुसंग न करना। जो सांसारिक लोगों को पदार्थ प्रिय लगते हैं उनको आसक्ति पूर्वक संग्रह ना करना, मतलब जितनी आवश्यकता है उतना रखना। इसको शब्दों को कहते हैं अपरिग्रह के रूप में। यम नियम आप पढ़ चुके हैं, आप गीता को भी पढ़ चुके हैं, देवी संपत्ति के बारे में भी पढ़ चुके हैं। उन्हीं बातों को लौट फिर के किसी तरह से कहा, लेकिन हमें एक ही बात को बार बार इसलिए सुनना चाहिए शायद कोई बात क्लिक कर जाए। तो आसक्ति पूर्वक सांसारिक वस्तुओं को बहुत ज्यादा इकट्ठा ना करना, आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत का सेवन करना, भगवत गुणों का एकांत का सेवन करना। किसी भी जीव को कष्ट न देना, अहिंसा, जो यम नियम में भी अहिंसा कहा उन्होंने। निवृत्ति निष्ठा, निवृत्ति निष्ठा माने हमें संसार से अलग होना है, हमें अपने रूप को जानते हुए कि हम संसार में रह के हमारा जो वास्तविक रूप है उसको जानना। और इंट्रोस्पेक्शन, इसमें लिखा आत्महित का अनुसंधान करते रहना, हमारा हित किस चीज में है इसको देखना। हम बार बार सोचते रहे, हमारा जब मन भटकता है कुछ करता है कि नहीं भाई, हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, भाई हम सही मार्ग पे जा रहे हैं कि नहीं, हम अपने कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं इसका। पवित्र चरित्र का आस्वादन करना, फिर वही बात कह दी कि निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करना। उसी बात को घुमा फिरा के किसी तरह से और शब्दों में बार बार कह रहे हैं। एक और बात कही, किसी की निंदा न कर। जो कुछ हमको मिल रहा है यदृच्छा भाव से, कोई ज्यादा ये प्रयास नहीं करना कि हम सांसारिक वस्तुओं को हमें इकट्ठा ही करना है। प्रभु ने जो दे दिया उसमें ही संतुष्ट रहने का भाव होना चाहिए। तितिक्षा भी होनी चाहिए, जो सर्दी गर्मी सुख दुख जो आ रहे हैं उनको सहन करने का भी भाव होना चाहिए हमें। और ये सब चीजें जब कोई करता है, इसमें एक बात और की, कानपुर हरि के गुणों का बार बार वर्णन करना। दो तीन बार इस बात को तरह तरह के शब्दों से कह दिया कि गुणानुवाद, गुण की संकीर्तन करना। इन सब चीजों को जो बताया उससे क्या होता है कि संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है। ये सनकादिक लोग कह रहे हैं कि जब आप ये सब करने लगते हैं धीरे 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 धीरे, तो समझ जाते हैं कि ये जितना नश्वर होने वाली चीजें हैं इससे हमारा वैराग्य हो जाता है। और वैराग्य के साथ साथ निर्गुण परब्रह्म में उसकी प्रीति हो जाती है, देहाध्यास कम हो जाता है। आत्म तत्व के बारे में, जो परम तत्व है उसके बारे में उनकी प्रीति होने लगती है। प्रीति जैसी जब ये सब चीजें बढ़ती हैं तो वो कोई ना कोई सदगुरु की शरण में चला जाता है। हालांकि ग्रंथ तो ये कहते हैं कि आदमी प्रयास करता है, लेकिन यदि वो सदगुरु की मांग करे तो प्रभु भी सदगुरु हैं, स्वयं भी वो सदगुरु है, और सदगुरु मिल भी जाते हैं। सब तरह की बातें हैं। आपका आत्मपरिष्करण हो गया तो शास्त्र कहते हैं कि आप स्वयं के भी गुरु हैं। आत्मेव यात्मनो बंधु, प्रभु भी, आपके इष्ट भी आपके सदगुरु मार्ग देते हैं, और गुरु मिल भी। जब आपकी जैसे भी आपके हमारे कर्म हैं, जैसी भी हमारी इच्छा है, प्रभु कृपा से सब होता है। और जैसे ही सब कुछ होता है तो ज्ञान और वैराग्य आपका जहां बढ़ा तो अविद्या आदि पांच क्लेश समाप्त हो जाते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इस बात को बता चुके हैं सब लोग कि जो पतंजलि का ग्रंथ है उसमें जो पंच क्लेशों के बारे में कहा गया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, ये जो है पांच क्लेश जो है समाप्त हो जाते हैं। और जैसे ही क्लेश समाप्त होते हैं तो हमारा जो लिंग शरीर है, ये जो दिखाई पड़ता है शरीर, और उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार अहम का जो भाव है वो सब भी समाप्त हो जाता है उस तरह से। और इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है आदमी जिसमें कि पहले भी जीवात्मा परमात्मा में भेद कर रहे थे, वो भेद समाप्त हो जाता है। इतनी बात कहने के उपरांत फिर उन्होंने जो वेदांत की बात है, वेदांत जिस तरह से ब्रह्म को बताता है निवृत्ति मार्ग के लिए, उस तरह से उन्होंने बताया कि ये जो कुछ भी दिखाई पड़ता है ये उसी तरह से जल में कोई प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा हो, कांच के टुकड़े में आपको प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा हो, उस तरह से वास्तव में है नहीं।
एक बात और यहां पर कही, वो आप लोग जिन्होंने गीता आप लोगों ने सुनी है, गीता के दूसरे अध्याय के जो श्लोक हैं वो भी मैं बताता हूं, उसको उन्होंने यहां पर कहा। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह श्रीमद् भागवत पुराण महाभारत के बाद लिखा गया, ऐसा लिखा हुआ है शुरू में कि व्यास जी ने इसे बाद में लिखा। तो और ये भी कहा कि वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा, वेद और उपनिषद के सार से ये कथा बनी है, कथाएं के रूप में है। तो श्रीमद् भगवत गीता का बहुत प्रभाव जगह जगह मुझे दिखाई। पहले तो जो आसक्त है, आप काम वासनाओं को सोचते हैं, सोचने से क्या होता है कि बुद्धि की विचार शक्ति को हर लेता है, विचार शक्ति से स्मृति जाती रहती है, स्मृति का नाश होने पर उसे कोई अपना ज्ञान नहीं होता। पंडित लोग कहते हैं कि अपना नाश अपने आप ही कर लिया। आप इस बात को श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62 63 दो श्लोकों की आपकी ओर ध्यान मैं आपका आकृष्ट करता हूं। ये आप लोगों ने सुने भी हैं, दोबारा समझिए। संस्कृत में श्लोक तो इस प्रकार हैं कि ध्यायतो विषयान पुरुष संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बड़े अच्छी तरह से सब पंडित लोग इसको बोलते हैं। हिंदी में अर्थ क्या हुआ? बहुत सरल बात कही। एक सीरीज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यायतो विषयान पुरुष संगस्तेषु उपजायते। आप लोग, हम लोग इस बात में अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं कि जब हम कोई इच्छा, कोई कामना, ये किसी सांसारिक विषय को बार बार सोचते हैं, ध्यायतो विषयान, उससे संग हो जाता है, लस्ट होने लगती है, चिपक होने लगती है, आकर्षण होने लगता है उसके ऊपर बार बार कि मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे ये करना ही है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये बंगला चाहिए, या मुझे फलानी स्त्री के बारे में सोचना है, धन के बारे में सोचना है, या और जो भी चीजें हैं, आप कोई भी विषय ले लें, सांसारिक विषय, तो जो लपक है उसकी बार 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 सोचते सोचते उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। इसे कहते हैं संगस्तिष्ठ उपजायते। और संगा संजायते काम, जब लस्ट बढ़ जाती है तो आप उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कामात क्रोधो भी जायते, वहां पर यह कहा कि जब आपको वो चीज प्राप्त नहीं होती या उसके लिए आप प्रयास करते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है, आवेश हो। क्रोधात भवति सम्मोह, ये बिल्कुल निश्चित बात है। हमारी आपकी सबकी जो ने विश्लेषण किया, आजमाया होगा, जैसे ही गुस्सा आता है तो गुस्से का मूल कारण ये है कि विवेक समाप्त हो जाता है, मोह हो जाता है, सद असद विवेक समाप्त हो जाता है क्रोध होने से। और सम्मोहात स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम मतलब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो समाप्त होने से तो स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, उससे बुद्धि का नाश होता है। अब बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जहां बुद्धि खत्म हुई आपकी, जब आत्महत्याएं लोग करते हैं, हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं, डकैती करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, सब इसी के कारण है कि हम इस सीरीज में चलते हैं। तो यही सनत कुमार ने कहा कि देखो भाई, आपके जो सांसारिक भोग हैं उनमें बार बार चिंतन करने का लाभ नहीं है, उनसे आपको दूर रहना चाहिए, उससे अपनी स्वार्थ की हानि ही होती। इतना कह के उन्होंने बता दिया, काल के बारे में बताया कि काल भगवान जो एक ऐसे हैं कि जो संसार में लगे रहते हैं लोग, धर्म अर्थ काम मोक्ष में मोक्ष सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अन्य सब जितने पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम, इनमें काल का भय लगा रहता है, और भगवान काल के रूप में वो सबको समाप्त करते रहते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा, अब ज्ञान की बात कहने लगे वो सनकादिक, कि भाई तुम ये जानो कि सब जगह ये देखिए सिद्धांत जो विश्व रूपत्व वाला है इसमें वो बार बार आता है कि मैं ही प्रत्येक पदार्थ में हूं, प्रत्यक्ष चकास्ति भगवान तम अवेही सोस्मि, जो परम तत्व प्रत्येक प्राणी में है, प्रत्येक ब्रह्मांड में कण कण में, जिसे हम बोल देते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्योपनिषद जिसको कहती है। और ईशावास्योपनिषद में ये भी कहा, 16वां मंत्र है ईशावास्योपनिषद का, कि जब साधक ये प्रार्थना करता है,
हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्त्वम पूषण अपाप्रणु तत्व धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आपका जो स्वरूप है वो चकाचौंध, सोने के पात्र, हिरण्यमय पात्र सोने के पात्र को कहते हैं, लेकिन वह आकर्षण की बात है, उससे सत्य ढका हुआ है, आप इसको हटाइए। मेरा जो आकर्षण है संसार के प्रति उसको आप हटाइए। जब हटाता है तब वो जो स्वरूप देखता है, तब कहता है वो यो पुरुष सोहम अस्मि। ये ईशावास्य उपनिषद की बात बता रहा हूं कि जो ये तत्व में दिखाई पड़ रहा है वो ही मैं हूं। ये निवृत्ति मार्ग की, वेदांत की पराकाष्ठा है। अहम ब्रह्मास्मि इसे बोलते हैं, सोहम बोलते हैं। सोहम के मंत्र का जाप भी आपने सुना होगा कि लोग करते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो प्राण हमारा चल रहा है, सोहम 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 करके इसी की प्राण का करते हैं। तो यहां पर सनकादिक ऋषियों ने कहा कि भगवंस तम अवे ही सोस्मी। आप ये जानो कि जो परम तत्व सब जगह है वही मैं भी हूं। और ये भी कह दिया कि भैया आपने अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई देखी, आपको सर्प लगा, जैसे ही पर हमने प्रकाश डाला तो आपने देखा कि भय आपका खत्म हो गया, वो सर्प नहीं है, रस्सी है। तो ज्ञान का प्रकाश आपको होना चाहिए, और ये आप महसूस करिए कि मैं परमात्मा को प्राप्त हो रहा हूं। और उसके साथ ही फिर दोबारा से, जिसे मैंने कहा, भक्ति मार्ग इसमें जोड़ दिया, और ये कहा कि भगवान के जो आराधना करके चरण कमल हैं उनकी शरण में जाओ, और उनको नौका बना के इस संसार सागर को आराम से पाकर। इस तरह से उन्होंने उपदेश किया। उपदेश करने के उपरांत राजा प्रसन्न हुए, उन्होंने उनकी स्तुति की। एक दो बात जो स्तुति में कही, प्रसन्नता में उनके धन्यवाद देने के रूप में, आभार प्रकट करने के लिए कही, वो कुछ मुझे समझ में आती है कि बतानी चाहिए। एक तो ये कहा उन्होंने कि प्राणादारा सुता ब्रह्मन गृहास सपरिच्छदा, कि अपने जो मैं जो हूं, स्त्री हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरा भवन है, मेरी राज्य है, मेरा सेना है, ये पृथ्वी है, कोश है, भगवान सब कुछ आप ही का है। एक हम भजन गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भजन गा तो देते हैं, लेकिन शायद हम सब देने की इच्छा नहीं करते हो, कोई हमसे ले ले तो हम शायद न दें, मन से नहीं कहते। लेकिन यही बात पृथु ने सनकादिकों से कही, ये सब कुछ आपका है, आपके चरणों में ही समर्पित है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हम लोग बोलते हैं, भोजन का भोग लगाते हैं, प्रसाद करते हैं, भगवान के आगे सामने रख के कहते हैं तो ये भगवान तुम्हारी ही चीज है, और अब ये तुभ्यमेव समर्पये, तुम्ही को समर्पित करते हैं। फिर जो कुछ मिल गया वो आप ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उसमें जो ये कहा कि कीलक जो मंत्र है उसमें क्या लोग कहते हैं कीलन होता, कीलन नहीं होता। उसमें यदि पढ़ें आप तो ददाती प्रतिगृहणाति नान्यथैषा प्रसिद्धति, कि भगवती के सामने आप अपने इष्ट के सामने कहते हैं सब कुछ आप ही का है। जब आपका ये भाव हो जाता है तो आपने कहा कि हाँ अब मेरा है, प्रतिगृहणाति, ये कीलन की बात। इसी तरह से इन्होंने ये कहा, यहां पर राजा पृथु ने वही बात कही, ये सब कुछ आपका है। अब यहां पर जो लोग ब्राह्मण की बात करते हैं, मैं केवल पांडे होने से ब्राह्मण नहीं हो सकता जब तक मेरे कर्म नहीं है। आप देखिए ब्राह्मण की बात क्या कही, क्यों ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शास्त्र क्या कहता है, इस बात को जानना चाहिए। एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण लिखा, इसको जरूर मैं बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, अपनी ही वस्तु दान देता है, किसी का कुछ नहीं लेता। ये नहीं कि दान दक्षिणा ले रहे हैं, मठ बना रहे हैं, मठ के रहने में ये आलोचना क्या करूं किसी की, लेकिन मुझे ये समझ में आता है जहां भी ब्राह्मण की बात ही वो अपरिग्रही है, केवल समाज के लिए अपने में ब्रह्म प्राप्ति होना और लोक कल्याण में लगे रहना, और कुछ अपने लिए नहीं करना, इसलिए वो श्रेष्ठ कहता। और ये कोई भी मानव मैं जो समझता हूं वो अपनी ब्राह्मण की श्रेणी में ही आ जाएगा यदि वो केवल भगवत तत्व में लीन है, सर्व लोकोपकार के कार्य कर रहा है, उसका अपना कुछ भी नहीं। तो इसलिए वहां पर एक बात ये कही, और उसके बाद एक बात और कही संत पुरुषों के लिए जो हमें कहनी चाहिए, हमें भी भाव रखना चाहिए। तुष्यंतु अदभ्र करुणा। महापुरुष कैसे होते हैं, करुणाशील होते हैं।
उनके मन में करुणा भरी रहती है। वो तो चाहते हैं कोई पात्र मिले उनको। और तुष्यंतु आप प्रसन्न, हम लोगों को हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि हमसे जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, जो सत्पुरुष हैं, जो हमको संत लोग हैं, ज्ञानी हैं, गुरु की श्रेणी में हैं, बड़े हैं, तुष्यंतु वो प्रसन्न। इतनी बात कहने के बाद सनकादि की उन्होंने पूजा की, आकाश मार्ग से चले गए। इतने बात हो गई। अब देखिए, अब फिर बात मैं बताना चाहता हूं कि राजा किस तरह से रहने लगा। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। सर्व कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देने के कारण सर्वथा निर्लिप्त रहे। अब इसमें आप कर्मयोग भी कह सकते हैं। बार बार ये लोग कई बार ये कहते हैं, यहाँ बात चलती है कि भाई कर्म योग अलग है, ज्ञान योग अलग है और भक्ति योग अलग है। मुझे क्या लगता है कि आप किसी मार्ग से एक चलो, नाम जरूर दे देते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि गीता के 12वें अध्याय के भक्ति योग को देखेंगे तो वो ज्ञान योगी दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर उन्होंने, राजा है, राजा को कार्य करना है, लेकिन राजा किस तरह से कार्य करे, तो लिखा फलम ब्रह्मणि विन्यस्य, सर्व के सारे कर्म फल जो है वो भगवान में अर्पित करने के बाद साक्षी भाव से अपना केवल कर्म करना है, इसलिए वो निर्लिप्त रहे और इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। मैं फिर दोबारा से श्रीमद् भगवत गीता की बात की और आपकी ओर ध्यान देता हूं। 9वें अध्याय में वहां पर लिखा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यत करोषि, जो कुछ तुम करते हो, यदस्नासी, जो कुछ खाते हो, यज्जुहोषि, जो यज्ञ आदि करते हो, ददासी यत, जो कुछ दान करते हो, यत तपस्यसि, जो कुछ तपस्या करते हो, हे कौन्तेय, तत्पुरुष मदर्पणम, वो मुझे अर्पित कर दो। क्या होगा अर्पित करने से? अर्पित करने से ये होगा कि अगले ही श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि इस तरह से तुम कर्म के बंधन जो शुभ और अशुभ है उनसे मुक्त हो जाओगे। शुभाशुभ फलई एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही, कर्म के बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त होने से क्या होगा? या संन्यास योग युक्त आत्मा, आपने अपने को संन्यास्त कर लिया है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम इति उच्यते, 18वें अध्याय में कहा संन्यास की परिभाषा। गेरुए कपड़े पहनने से संन्यास ले लेते हैं, ये वो ठीक है, लेकिन असली बात गीता ये कहती है कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम इति उच्यते, काम्य कर्मों के त्याग को, उससे क्या होगा? विमुक्तो, तो मुक्त हो जाओगे। माम उपैश्यसि, मुझे मतलब परम तत्व को प्राप्त हो। उसी तरह के पृथु राजा थे। पृथु राजा ने ये कहा, प्रजा का रंजन करते रहे। मैं सब बता चुका हूं इसमें कि अपने प्रजा की हित करना, उचित कर लेना इत्यादि इत्यादि करते हुए वो अब पृथु के परलोक गमन की कथन आता है। उन्होंने इसमें लिखा है कि उन्होंने बहुत समय तक उसका राज्य किया। अब जब उन्होंने ये देखा कि धर्मों का प्रचार कर दिया और सब कुछ कर दिया, धर्म स्थापित कर दिया। हाँ, एक बात और मुझे यहां पर याद आती है। मैंने पहले कई बार इस बात को कहा, ध्रुव जी के उसमें भी कहा और एक और प्रकरण में मनु जी के में कहा। ब्रह्मा ने जब मनु को कहा तो मनु को 3 बातें कही थी। मनु को 3 बातें ये कही थी कि उत्पाद्य, क्योंकि अब उत्पत्ति करनी है, आप सृष्टि की रचना करो, और शास धर्मेण गांव, गाय को मतलब पृथ्वी को धर्म के आधार पर इसका पालन करो। और तीसरी बात कही थी, यज्ञ ही पुरुषम यज, उस परम तत्व जो पुरुष है, परमात्मा है, उसको यज्ञ के द्वारा उसका यजन करो। यज्ञ का मतलब यज्ञ करने से भी है, अग्निहोत्र करने से भी है, और परोपकार के काम करने से भी है। जितने भी तरह तरह के यज्ञ हैं उसमें तो आप सब जानते हैं, उस तरह से यजन करना। ये तीनों काम पृथु ने भी किए कि उन्होंने उत्पत्ति भी की, संतान को आगे बढ़ाया और धर्म के द्वारा शासन किया, पृथ्वी का शासन किया और यज्ञ भी किए। अब चलिए, अब इनके परलोक गमन की जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बार बार जो मुझे स्ट्राइक करता है कि मैं ये बार बार कहता हूं, श्रीमद् भागवत पुराण
अच्छी तरह से जीने की बात सिखा के फिर मृत्यु की कला भी सिखाती है कि कैसे हमको, मृत्यु माने देह शरीर को छोड़ना, शरीर को यूं कहिए शरीर त्याग करने की भी कला सिखाती है। कई सारे मैं आपको बता चुका हूं इसमें, नाम मैंने बताए थे किन किन लोगों के अब तक हम कहानी कह चुके हैं। भीष्म से शुरू हुई थी कहानी, और देखिए मैंने इसमें एक जगह नोट किया था कि कितनी बातों को हम बता चुके हैं इसके बारे में। जैसे भीष्म के बारे में कहा, धृतराष्ट्र गांधारी के बारे में कहा, पांडव के, उद्धव के, करदम, देवहूति, कपिल, सती, उत्तानपाद, ध्रुव, इतने सब के परलोक गमन की बात कही। क्यों जोर देता है, किस तरह से? तो मैं कहता हूं रघुवंश में जैसे कहा कालिदास ने रघुवंश के लिए, योगेन अंत्य तनु त्यजाम, वो कला भी आनी चाहिए। अब क्या हुआ, पृथ्वी के बारे में क्या कहते हैं सुनिए इसको, कि अब उन्होंने देखा कि अब मेरी अवस्था अब ढल गई है, मैंने जिस उद्देश्य के लिए लोक में जन्म लिया था मैंने पालन कर लिया है, अब मुझे मोक्ष का प्रयास करना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण, सनातन के राजाओं के, हमारे यहाँ जो राजा हुए उनकी बड़ी क्या कहते हैं, आदर्श एक स्थिति में समझता हूं। क्या? कि अपने राजपाट को उत्तराधिकारी को सौंप देना। स्वयं उन्होंने सौंपा, प्रजा खूब कहती रही, उन्होंने सौंप साप के अपने तपोवन पत्नी सहित चल दिए। अब इसके बाद उस कठिन तपस्या के बारे में वर्णन है इसमें कि उन्होंने क्या क्या किया, कि पहले जल पर रहे, फिर वायु पर रहे, फिर मुनिवृत्ति से रहे, या तितिक्षा कई, जो अपने मौसम इत्यादि की सबका आप सहन करते रहे तितिक्षा को। और जो सनत कुमारों ने जो भी उन्हें बताया था, जिस तरह का उन्होंने तपस्या करने के लिए, जो भी सोच के लिए जो उपदेश किया था, वो उसी तरह से आराधना करते रहे। हुआ क्या, मुख्य बात यह है, प्राणों को अधीन किया, ये भी है। हुआ क्या, जो लिखते हैं कि अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो गया। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार यही है कि सारी क्रिया जो कुछ है मूल रूप से अपने को परिष्करण करने की है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुंदरकांड में चौपाई बड़ी प्रसिद्ध है। भगवान ने कहा जब विभीषण आते हैं तब, लेकिन ये एक मूल बात है कि जो कुछ हम करते हैं ये अंतःकरण परिष्करण है। परमात्मा की प्राप्ति, आनंदमय हो जाना, आत्म साक्षात्कार, तरह तरह के शब्दों का प्रयोग है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। लेकिन मुख्य बात यह है आत्म परिष्करण। तो आत्म परिष्करण ये अपेक्षाकृत चीज है, ऐसा भी मैं मानता हूं कि तुलनात्मक है, ग्रेडेशन है, कि थोड़ा ज्यादा, फिर और ज्यादा और ज्यादा, फिर एब्सोल्यूट स्थिति जो कुछ भी आती हो। तो उन्होंने अहम तत्व को समाप्त कर दिया। देह की जो उपाधि थी, मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियां और शरीर, ये सब उनके मन से समाप्त हो गए, उदासीन हो गया। और उन्होंने जीव कोश का नाश कर दिया और ब्रह्म भाव में स्थित होकर अपना शरीर छोड़। यहां पर यह भी लिखा उसमें कि उससे पहले, शरीर को छोड़ने से पहले वो काफी समय निर्लिप्त होकर रहे। यहां पर एक बात मुझे ये आई, एक बार देवऋषि जी ने भी शायद ये कहा था कि क्या जीवन मुक्ति होती है। योग वासिष्ठ जब मैं बोल रहा था तो उसमें जीवन मुक्ति की बात भी कही कि शरीर रहते, कोई शरीर को छोड़ने का नहीं, शरीर रहते हुए भी जीवन मुक्ति की स्थिति होती है। तो मैं जब भी इसी संदर्भ में एक जीव, जो विवेक चूड़ामणि भी मैंने बोला है, तो विवेक चूड़ामणि जब पढ़ रहा था तो बड़ा अच्छा श्लोक मिला मुझे, जैसे एक उसे अच्छा लगता है तो मैं बताता हूं आपको उसमें क्या लिखा। उसमें लिखा कि प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासना भी, प्रारब्ध के अनुसार हमारी जो वासनाएं हैं, जो पुण्य है, पुण्य भी भोगे, दुख है वो भी भोगे, वासनाएं हमने अपने प्रयास करके खत्म कर दी। तो उसमें लिखा, जो मुख्य बात बताना चाहता हूं, संसारीवत चरति भुक्तिषु मुक्ति देह। अर्थ ये हुआ कि साधारण संसारी लोगों की तरह से ही जो मुक्ति वाला देहधारी है वो भी साधारण लोगों की तरह से ही रहता है। केवल उसके जो अंदर का दृष्टिकोण है वो अपने में स्थित रहता है।
सिद्ध स्वयं वसति साक्षिवत अत्र तूष्णीम। साक्षी के रूप में वो रहता है सिद्ध होके, तूष्णीम, शांत बिल्कुल। वहां पर एक उदाहरण दिया, जैसे चाक है कुंभकार का, चाक घूमता रहता है और कीली अपनी जगह स्थित रहती है, तो कीली की तरह से वो स्थित रहता है अपनी जगह पर। और जब अंतकाल उपस्थित हुआ, तब उन्होंने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर करके और अपने शरीर का त्याग किया। त्याग करते समय योग की बात लिखी है यहाँ पे। इस सब को पढ़ के ये भी लगता है कि योग की साधना आनी चाहिए, लेकिन चूंकि कलयुग है, हमें योग की हमने बचपन में से नहीं सीखा। अभ्यास करना चाहिए, जो लोग कर लेते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए शास्त्र ये कहता है भगवत चिंतन, लगातार जो अभ्यास है, छोटे छोटे जो उपाय हैं, उनको चिंतन करते करते, माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान कहते हैं कि जो भाव हमारा भगवान में लगा रहेगा, गीता भी यही कहती है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमई वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस भाव को स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ते हैं वही प्राप्त होता है। तो भगवान में ही ध्यान लगा रहे हमारा, तो हम भगवत को ही प्राप्त होंगे। तो इसमें ये लिखा जो मैं बताना चाह रहा था कि जैसे मूलाधार गुदा को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए और कंठ को मतलब सहस्रार चक्र की ओर ले गए, और अपने प्राण को उन्होंने अलग हो गया, शरीर से अलग हो गया, सब ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। वहां पर शास्त्र ने लिखा कि ब्रह्म एव असन ब्रह्म अप्येति। जो ब्रह्मविद है, निवृत्ति मार्गी है, जिसने सब वासनाओं को छोड़ दिया है, वो ब्रह्म की तरह से ही रहता है। उनका देह त्याग हो गया। उनकी पत्नी अर्ची उनके साथ थी तपस्या में। अर्ची तो रानी हुई। रानी के बारे में लिखा, उन्होंने खूब, जब ये तपस्या कर रहे थे राजा, तो उनकी बहुत सेवा की। सेवा करने के बाद एक बात और इसमें लिखी, मैं अभी 2-3 मिनट है मेरे पास, तो मैं ये बताना चाहता हूं। इससे एक शंका दूर होती है कि कब मरेगा आदमी, कहां मरेगा, ये भी शंका यहां पर दूर होती है। विवेक चूड़ामणि फिर मैं लाता हूं उसमें, वहां पर लिखा कि जीवन एव सदा मुक्त कृतार्थो ब्रह्म वृत्तम। जो जीवित रहते हुए भी सदा मुक्त है और उपाधि उसकी नाश हो जाती है देह की, इंद्रियों की, मैं नाम हूं, मेरा पांडे हूं, मेरा शरीर है, या मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसकी सारी उपाधियां देहाध्यास से समाप्त हो जाता है और निर्द्वय हो जाता है, मतलब अद्वैत में स्थित हो जाता है। तो वहां पर एक उदाहरण दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये लगा कि देखो भाई, पेड़ पे पत्ते लगे हुए, एक पत्ता पका, पतझड़ में झड़ के गिर गया, कहाँ गिरा कब गिरा इसका कोई महत्व नहीं। ब्रह्मीभूत से यते प्रागेव कि वो ज्ञान की अग्नि से स्वयं चूंकि दग्ध हो चुका है, इसलिए उसका कभी भी देहपात हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शंका यहां पर यह दूर होती है इसकी कि जो मनुष्य कामना रहित हो गया है, जो मनुष्य ब्रह्म के चिंतन में है, जो मनुष्य अपने इष्ट के चिंतन में है, भगवान के चिंतन में है, या अपने कर्मों को कर्म योग से ही है, अपने कर्मों को समर्पित भाव से कर रहा है, तो शास्त्र ये कहता है कि देह कब छूटा कहां छूटा इससे कोई अंतर उसका नहीं पड़ने वाला है। असली स्थिति अंतर में है। तो बात हो रही थी उनकी पत्नी की, पत्नी के बारे में, और ये कहा गया कि जब उन्होंने देखा कि उनके शरीर में चेतना नहीं है, तो उन्होंने उनकी खुद ही एक चिता बनाई, चिता को उसके ऊपर शरीर को रख दिया, और शरीर के रखने के बाद उसमें स्नान किया जल में, और उसमें अग्नि दे दी, और अग्नि दे के 3 बार ध्यान करते हुए उसमें प्रवेश कर दिया। यहाँ पर ये लिखा कि इसका अनुगमन देखते हुए देवताओं ने, देवियों ने वहां पर आकाश से उनकी स्तुति की और कहा कि ये बहुत धन्य है, ये पति के साथ साथ उच्चतर लोगों को जा रही हैं। जो पुरुष, अब इसमें एक, ये तो कहानी कथानक हो गया, लेकिन इसमें एक मॉरल जिसे कहते हैं स्टोरी का, वो कहा, क्या कहा कि जो मनुष्य पुरुष मनुष्य शरीर पाकर भूरलोक में
मोक्ष का साधन स्वरूप शरीर है ये। इसको पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वो आत्मघाती है। दुर्लभो मानुषो दोहे कहा गया है। मैं इसमें 1-2 मिनट केवल ये कहूंगा कि पहली बात, ये कभी नहीं मानना चाहिए, शास्त्र ये कहते हैं कि अरे हमें कहाँ जन्म दे दिया भगवान ने। नहीं, शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ हैं आप। गीता ये कहती है कि आपने पुण्य पूरे पूरे जन्मों में, 6ठे अध्याय में आप उठा लें तो ये कहते हैं कि आपने पूरे पूर्व जन्मों में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, तब आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। और उससे भी ज्यादा पुण्य आपने ये किए हैं कि आपको पवित्र पढ़े हुए लिखे लोगों में सत्संग करने का अवसर मिल रहा है, आपको भगवान के बारे में चर्चा हो रही है आपके। केवल भगवान ने तो आपको वातावरण दे दिया, अब आपको प्रयास करना, हमको प्रयास करना है कि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करता हूं कि नहीं करता हूं, मोक्ष के तो। और जो नहीं करता वो वास्तव में उसी तरह से है जैसे कोई सुसाइड कर लेता हो। आत्महा, विवेक चूड़ामणि में से कहा आत्महा, वो जो आदमी प्रयास नहीं करता वो आत्मघाती ही है। इतनी बात कह के अब कथानक है कि अर्ची भी चली गई, तो आपको पता है ये मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं ये कथा। अब उन्होंने कहते हैं कि भैया विदुर जी, आपने कहा तो मैं पृथु जी का पूरा आपको चर्चा सुना दी पूरी की पूरी। जो एकाग्रचित से इसको सुनता है, जैसे हम फलश्रुति कहते हैं जिसको, तो फलश्रुति के बारे में कहा कि वो जो भी इस पृथु के चरित्र को सुनता है, सुनाता है, वो भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। सकाम भाव से पाठ करने से ब्रह्मतेज क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य में प्रधान हो जाता है। जो कुछ भी आप जानते हैं, जो आपको जो कुछ भी चाहिए वो इससे मिलता है। मेरा मानना यह है कि इस तरह की जो फलश्रुति लिखी होती हैं वो क्या करते हैं, सात्विकता के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए, हमको सही दिशा देने के लिए। आप जो चीज चाहते हैं वो मिलेगी आपको, लेकिन आपका मार्ग सही होना चाहिए। तो ये भी कहा मैत्रेय जी ने कि मनुष्यों को चाहिए कि पृथु चरित्र को सुने और उसको सुने, और जो कुछ कहा गया है उसको सुनने का भी लाभ लिखा है इसमें। लेकिन ये बात भी है कि आप जो कुछ शास्त्र कहता है उस पर चले, और उसका भगवान में जरूर ही भक्ति होगी और उसका कल्याण होगा। इतना कह के आज का वक्तव्य मैं समाप्त करता हूं। मैं सोच रहा था कि शायद प्राचीन बर्री और प्रचेता के संवाद पर जा पाऊंगा मैं, तो अगले वक्तव्य में मैं प्रचेता का संवाद करूंगा, उसके बाद प्राचीन बर्री करूंगा। मैं इसलिए अटक जाता हूं कि कहानी तो मैं 4 लाइनों में कह के आगे चल सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में अपने भी परिष्करण के लिए, अपने आत्म संतोष के लिए, मैं जो कथन है, जो कहा गया है, वो जरूर इसमें बताना चाहता हूं। इसलिए मैंने जो कुछ भी रखा, जो अपनी बुद्धि से आपको जैसा भी लगा हो, जो भी भगवान की इच्छा, जैसी अपनी बुद्धि है, मैंने आपके पास सामने रखा। तो आज का वक्त मैं समाप्त करता हूं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। भगवान सबको प्रसन्न हो, सबके ऊपर कृपा करें, हमारा आत्म परिष्करण हो। हमारी जैसी भी योग्यता है, जैसी बुद्धि है, हम जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हैं, अच्छे मार्ग पर चलें। जैसे ही भगवान की ओर चलेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो उनको जरूर कृपा करेंगे। कब करेंगे ये तो नहीं बता सकते, शास्त्र कहते हैं, लेकिन अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। सबका कल्याण हो। इसी के साथ में बात समाप्त करें। ओ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी को कोई जिज्ञासा है इस संबंध में तो आदरणीय आर्यन पांडे साहब से पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द आदरणीय वीएन चौधरी साहब बोलेंगे, और कोई क्वेश्चन बनता है तो पूछ लीजिए। अरे साहब अब क्या बोले हम, हाँ, हाँ, सब कुछ तो बोल दिया, विवेक चूड़ामणि से लेके गीता के दूसरे अध्याय में लेके सब सब कुछ बोल दिया हमने, कुछ बचा नहीं है। जो बिल्कुल सारांश लगता है वही, जो हम हमेशा करें, अंतःकरण की शुद्धि है, वही है सब कुछ। उसी के द्वारा ही सत्कर्म करें, आत्म साक्षात्कार करें, आत्म निरीक्षण करें, और अच्छी तरह जीने के कला के बाद अच्छी तरह मृत्यु की कला भी वो जो आपने बताई इसमें। और नहीं, और दूसरी बात जो बात फिर दोबारा आपने दोहराई है कि और हमारा भी ये बिल्कुल एक क्लियर
कॉन्सेप्ट मन में क्लियर है कि ये ध्यान योग वहां पहाड़ियों में जाके वो सब करने, गृहस्थ आश्रम में रह के सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। हर तरह की आनंदमय अवस्था, मोक्ष, सब जो जिसे आप मोक्ष कहते हैं, अगर आप जीते जी मोक्ष ले सकते हो तो मृत्यु के बाद मोक्ष की आप सोचने की भी जो आवश्यकता नहीं है, वो अवस्था आ सकती है। हाँ, आप अपने अब ब्रह्मलीन होने की जो व्यवस्था है वैसे सभी नहीं हो सकते कि आप परलोक गमन कैसे करना है, वो सीखने की कला है, गुरु के साथ ही सीखी जा सकती है कि आप रास्ते से चाहे प्राण शक्ति को कंट्रोल में करके आप प्राण त्यागे, वो सबके बस में नहीं है, वो एक गुरु से ही सीखना पड़ता है। उसके अलावा मेरा ख्याल है सब कुछ ही प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, ब्रह्मलीन हो सकता है, सात्विकता, गुण तो तीनों ही होने हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों होने हैं। सतोगुण प्रधान रखते हुए जीवन एक समभाव में रहते हुए, शुद्धिकरण करते हुए आनंद में जीवन व्यतीत हो सकता है। ये मेरा ख्याल भागवत गीता से ज्यादा है कि ये यहाँ रहते हुए सब कुछ प्राप्ति हो सकती है। ये ज्यादा इसका भाव मुझे लगता है भागवत के लिए ऐसा है। तो भागवत ये ज्यादा, क्योंकि हमने सब कुछ सुना है, ये सुनने के बाद हमारा ये तत्व निकला ही, ये एक बड़ा ज्यादा एक बैलेंस बनाने वाला ग्रंथ है। ये ज्यादा बैलेंस बनाने वाला ग्रंथ है। और कई बार गीता को समझना मुश्किल हो जाता है भाई, मुझ में ही समाज, और तीसरा समर्पण की बात तो है ही एक्चुअली। अंत में बात सिर्फ समर्पण की भी है। हम जैसे छोटी सी बात है, अरविंद जी कहते हैं हरी इच्छा कृपा, ये भी समर्पण। आज हमारी अरविंद जी से आज भी कई बातें होगी, अंत में वही आता है, समर्पण है। हम कुछ नहीं कर, सब सब कर्मों को समर्पण कर दो उनके, बस। और आप शुद्धि में रहे, मन निर्मल हो, कोमल हो, संवेदना हो, सब हो, तो आनंदमय अवस्था करने आप बार बार आनंदमय अवस्था में ले जाते हैं हमको, अब जब भी आते हैं। और कोई कठिन नहीं है, मतलब कोई उलझन नहीं है, इतना सरल है जो आपने बताया, समझना भी इतना सरल है। और आपने जो बात, सबसे बड़ी बात, जो दूसरा पॉइंट आपने बोला, शास्त्रों को कहे वचनों का आचरण में लाओ, आपका दूसरा पॉइंट ये था। गुरु और शास्त्रों में वचनों, पहले तो विश्वास आ गया, दूसरा वे विश्वास करके क्या फायदा, रट लगाते रहोगे विश्वास, आचरण में लाया ही नहीं। तो ऐसी सिंह साहब भी हमेशा यही बोलते हैं, भैया आचरण में लाना है, बाकी सब सुना गया पढ़ा लिखा सब बेकार है, और आप एक आचरण में ही नहीं लाते। तो आप हम आपस में देखो, ये आप तो जीवन ऐसा है कि जिसके साथ भी वार्तालाप होता है वो सत्संगी होता है, वार्तालाप नहीं होता। अगर अरविंद जी के साथ कोई प्रोफेशनल बात भी होती है तो मेरे ख्याल अरविंद जी हमारे सामने इसको सर्टिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि सत्संगी होता है, उसमें भी सत्संग होता है। हाँ, पांडे जी, बड़ी एक अद्भुत बात बता रहा हूँ आज मैं आपको। जी। ये जीवन व्यवस्था इस तरह चल पड़ी है कि प्रोफेशनल प्रोफेशनल डिस्कशन में भी सत्संग ही होता है। कमाल की बात है कि नहीं? तो ये अवस्था, ये स्वाध्याय चिंतन की वजह से ही हुई है, मैं तो यही मानता हूँ। क्योंकि इतना इतना सुन सुन के श्रुति बहुत बड़ी बात है, श्रुति का असर कितना होता है, पढ़ने का असर उतना नहीं होता। हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं, ये आप अलग तरह पढ़ते हैं, मैं सब ग्रंथ पढ़ता हूँ, तो बहुत सी चीजें लगता है ये तो आता है, चलो आगे चलो। ये तो पता है, ये हो सकता है आपके साथ भी होता हो कई बार, कई कई ग्रंथ ऐसे पढ़ने में तो ये तो सब पता है, चलो आगे अगला देखो कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो अब बिल्कुल ही उसी अवस्था में आ गए हैं, बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद तो नहीं देना, मैं ये आपको बोल रहा था जो हम मैंने सारांश निकाला है, ये यही है। और जो 19 पॉइंट निकाले हैं उनमें मैं कई बार कुछ एक अभी जोड़ने, खत्म फोन क्लास चली ना, अभी खत्म। 5-7 पॉइंट मैं भी जोड़ सकता हूँ, 10, मेरा ख्याल हो सकता है 10 जोड़े जाए। बात वो सात्विकता की आ जाती है, निर्मलता की आ जाती है, शुद्ध वाणी से, शुद्ध मन से, मनसा वर्चा कर्म, ये तीनों से शुद्धि हो जाती है, तो सब पॉइंट उसमें आ जाते हैं, एक के बाद एक पॉइंट आ जाते हैं। तो बहुत आनंद आ रहा है। और ऋतु राजा देख साहब ने बता दिया उधर, बोलते थे पृथु राजा के बारे में, मैंने सुना नहीं था क्योंकि भागवत पुराण नहीं पढ़ा था ना सुना था। तो जनक जनक ही बोलते थे भाई, जनक ही ऐसा भाई जिसने सब कुछ रहते हुए भी
कि सब कुछ प्राप्त किया, योगी था, संत था, तो वो पृथ्वी राजा भी उसी तरह ही जिए भी वैसे और उन्होंने प्राण भी वैसे त्यागे। ये पर्सनली मेरी तरफ से, सत्संग की तरफ से नहीं। बहुत अच्छा, मैं यही कहना चाह रहा था, अपना अपना विचार रख दिया है। और विचार क्या मतलब कि अपना मन खोल के रख दिया आपके सामने। मैंने उसका, आप में ये हुनर है, आप खींच लेते हैं, खोल देते हैं, हैं? आदरणीय कभी पांडे जी भी कुछ जरूर बोलेंगे, उनसे भी जी, आग्रह है। आदरणीय अरविंद जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहता कि जो आदरणीय ऋषि साहब कह रहे थे, वो अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने महर्षि अर्जुन को पढ़ा, मैंने तो खैर इतना नहीं पढ़ा कभी, वो कहते हैं हर कार्य हर कर्म जो है वो एक योगी है, मतलब उसको उसी बिल्कुल तरीके से कीजिएगा। मतलब अगर आप भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, नहा रहे हैं, मतलब वो हर कार्य को योग की तरह से, मतलब कर्म बिल्कुल जो है उसको मान के चलना, मतलब। बिल्कुल और ये हुआ क्या है कि पता नहीं किस प्रकार से हमारे यहाँ अध्यात्म को कोई ऐसा संबंध बना दिया, लेना देना, यानी कि भगवान जी 100 रुपये ले लो और मुझे ये चीज दे दो। मतलब आप देखिए ना, या 2.5 रुपये दे दो, या मैं ये फास्ट कर रहा हूँ आपके लिए, या ये चीज कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि कोई परिवार में कोई दुखद घटना हो जाए तो उसका व्यक्ति का भगवान से विश्वास टूट जाता है, जबकि भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं उस घटना से। हाँ, भगवान जी मैंने तो आपकी इतनी पूजा करी, इतना कुछ किया, आपने मेरे साथ में क्या किया है? वो मतलब एक प्रकार से नास्तिक सा बन जाता है अपने आप को, मतलब जो वो आस्तिक, मतलब यानी कि कहीं ना कहीं वो ऐसे विचार उसके अंदर आ जाते हैं जिससे कि वो अपने आप को पलायन वाली स्थिति में ले आता है, जबकि असली अध्यात्म के अंदर तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे वही तो ज्ञान और भाई, ज्ञान और अज्ञान में यही तो फर्क है। हाँ, तो यहाँ तो कोई इसका मतलब दूर दूर तक नहीं है। और जब व्यक्ति को असली ज्ञान मिलता है, जैसे आप, मैं कहना नहीं चाहिए, जो बहुत से वर्ड आचार्य लगा लेते हैं अपने नाम के आगे, जबकि आचार्य उसी व्यक्ति को लगाने का अधिकार है जिसके आचरण में हो हर चीज। अगर बिल्कुल उसके आचरण में नहीं है तो उसको आचार्य लगाने का कोई अधिकार नहीं बनता। हाँ, तो ये जो हमारे यहाँ, हम लोग बेहद भाग्यशाली मानेंगे अपने आप को, जो हम लोग का जन्म सनातन धर्म में हुआ। सारे धर्म अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा, परंतु हम लोग को जितना शिक्षा से, जितना इंटरप्रिटेशन से, जितना खुलकर हम बोल सकते हैं, इतना और जगह नहीं है, मतलब। ये सबसे बड़ी विशेषता है, मतलब हमारे यहाँ बुद्धि को, विवेक को, मतलब बड़ा ओपन माइंडेड रखा है ना। हम अपना तर्कशील से बात कर सकते हैं, चीज कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। चलिए, एनीवे, और किसी को जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर बीएन चौधरी साहब धन्यवाद को दोस्त देंगे। आदरणीय बीएन चौधरी साहब। प्रणाम। 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 दादा प्रणाम। व्यास व्यास पीठ को प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद। और पांडे जी को भी, बहुत, पांडे जी को तो प्रणाम है ही। हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं, हमारे जो शर्मा जी हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। पांडे जी को तो धन्यवाद है ही। अभी तो आप, देवऋषि जी ने अपनी सार गर्भित भाषा में सब कुछ बताया है। तो मैं तो इस पर ज्यादा विषय पर नहीं जाऊंगा, बस इतना ही कहूंगा कि पांडे जी ने जो शुरुआत से ही अभी तक जो बताया है, वो सब कैसे सभी शास्त्रों से कनेक्ट करते हुए, जोड़ते हुए, सबका सार लेते हुए इसके साथ जोड़ा है। और हमको लगता है कि जो भागवत के रचयिता थे, उनका भी यही उद्देश्य रहा होगा कि गीता में तो कृष्ण भगवान से सब कुछ कहलवा दिया है, सारा सार बता ही दिया है। वही बात, वही चीज जो इस उपनिषद में भी आपने बताया है, उसका भी एग्जाम्पल दिया, सोहम की बात बताई। तो इस तरह से जो सनकादिक ऋषियों ने पृथु को जो बताया, वो एक तरह से कहें कि सबका सार ही है। अब हाँ, लेकिन यही भागवत में यही अंतर है कि सब कुछ डिटेल में कहानी के रूप में कई चीज बताया गया है, जिससे कि दिमाग में इम्प्रिंट कर जाए, असर रहे हमेशा। मैं एक तो उदाहरण देता हूँ कैसे। मेरी दादी थी, वो कहा करती थी कि उपवास के समय, जो नवरात्रि का उपवास होता था, उस समय का
कहती थी उपवास के समय रोज नहीं करना है। अब हम लोग समझते नहीं थे क्या बात है। नहीं, कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, कैसा भी खराब लगे, उस समय ये कहाँ आपने सुना, तो मैंने भागवत में सुना। अब भागवत की कथा इतनी लोगों को डे टू डे लाइफ में एक जो जो भी सुनते हैं तो कहानी के रूप में बताया गया है, कथा के रूप में, और बार बार बताया गया है कि कैसे अपने आप को मुक्त करें, कैसे कार्य करते हुए भी मुक्त करें, कार्य का फल दे दें। कृष्ण भगवान ने वही कहा, यहाँ भी वही बात कई जगह व्यास जी ने कहलवाया है भागवत में। तो ये असर करने के लिए है, इसका असर तो बहुत होता है, भागवत का असर तो है ही, जो सुनते हैं उन पर असर होता है। गीता का तो है, गीता तो खैर प्रसिद्ध है, गीता की तो बात ही कुछ और है। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जो लोग गीता या उपनिषद या ये सब चीज नहीं जानकारी है, उन जैसे साधारण लोगों के लिए भी कैसे भागवत की कथाएं, जितनी कथाएं हम देख रहे हैं कि सब में यही बात, अंत में यही बात कि अपने आप को मुक्त करो, मतलब सब काम करो लेकिन सब फल दे दो, सब कुछ दे दो, अर्पित कर दो। और फिर जैसा जीवन मुक्त की बात कही, जीवन मुक्त हो जाओ, और अंत में तो शरीर से तो मुक्ति मिलेगी, तो शरीर जब मुक्त होगा तो आत्मा वहां जाएगी, परलोक में चली जाएगी। ये जो भी बात बताया गया है वहां चले जाएंगे हम ब्रह्म के पास, या ब्रह्म ही बन जाएंगे। तो ये सारी बातें कही गई और हम लोगों के मन में बिठाया गया कि बहुत बहुत सच में वेद व्यास जी को तो बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत करता हूँ। और हमारे पांडे जी को जो उनके रूप में आज बता रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सुनते रहें, ऐसी ही कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आशीर्वाद ऐसी बना रहे। मेरी जो बुद्धि है छोटी सी, उसके बारे में मैं अपना ग्रंथ रख रहा हूँ आपके सामने, ऐसी है। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वेद जॉर्ज साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा, बड़ा नैरो है, दो लाइनों का है, पर बड़ा चिंतन करने वाला है, बड़ा सोचने वाला है। जीवन एक ऐसा रंगमंच है, जीवन एक ऐसा रंगमंच है जिसमें खुद के किरदार को भी जिसमें खुद के किरदार को भी ये पता नहीं होता कि अगले दृश्य क्या होगा। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जिसमें खुद के किरदार को भी ये पता नहीं होता कि अगला दृश्य क्या होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत आइए 3 ओम को चालू। वाह। ओम। शांति 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 शांति। शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।